नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए। तो आज हम बात करते हैं मोक्षदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी। इस एकादशी का व्रत रखने से प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर जो आपके कोई प्रियजन स्वप्न में बार बार दिखते हैं, उनका उद्धार नहीं हो पा रहा है, तो आप इस एकादशी के व्रत का फल संकल्प लेकर आप उनको दान कर सकते हैं। तो इस एकादशी का व्रत करने से नरक में गए हमारे पितरों को भी मुक्ति मिलती है, उनको स्वर्ग में वास मिलता है। और फ्रेंड्स, तो 2 दिन की एकादशी पड़ रही है, एक 22 दिसंबर को पड़ रही है। तो 22 दिसंबर की जो एकादशी है वो 8:16 पर लग रही है, और जो 23 दिसंबर को एकादशी है उसका समापन हो जाएगा 7:11 पर। तो जैसा कि मैं अपने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि हमें कौन सा व्रत रहना, दूसरी वाली एकादशी का, दशमी से युक्त एकादशी का हमको त्याग करना है, क्योंकि वो विधा होती है शास्त्रों में। पद्म पुराण में, कई शास्त्रों में उसको करने के लिए मना किया गया, बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर जो एकादशी का थोड़ा सा भी सूर्योदय के समय स्पर्श होता है और उस एकादशी से संयुक्त होकर द्वादशी तिथि जब मिलती है, तो हमें उसी एकादशी का व्रत रखना है। शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ मैं बोल रही हूँ, पहले वाली एकादशी का व्रत हमको नहीं रखना चाहिए, उसको पूर्ण रूप से त्याज्य बताया गया, वो राक्षसों का बल बढ़ाने वाली होती है। और इसके बाद अब पारणा की बात करते हैं। तो जैसे कि 2 दिन की एकादशी पड़ रही है, तो जो लोग 22 दिसंबर को व्रत रहेंगे वो पारण शनिवार को 23 दिसंबर को करेंगे। दोपहर में 1:22 से 3:26 के बीच में आप कर सकते हैं, क्योंकि हरिवासर 12:59 पर समाप्त होगा। और द्वादशी तिथि के प्रथम चौथाई भाग को हरिवासर कहते हैं। इस समय में पारण नहीं करना चाहिए। और जो लोग व्रत रहेंगे 23 दिसंबर को, वो पारण करेंगे 24 दिसंबर रविवार को सुबह 7:13 से 9:23 के बीच में आप पारण कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था। और अब इसके कुछ नियमों की भी बात कर लेते हैं। इस दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल में, अगर जो गंगा जल आपके पास है तो उसमें स्नान करके पवित्र होकर भगवान को पंचोपचार विधि से पूजा करेंगे। पंचोपचार विधि में क्या होता है, सबसे पहले तो पूजा के स्थान को पवित्र करना, गंगा जल छिड़क कर। उसके पश्चात संकल्प लेकर, कोई भी व्रत हो संकल्प लेकर ही शुरुआत होती। और जल से, दूध से, मधु से, दही से, शर्करा से अलग अलग या तो स्नान करवाइए, या तो पंचामृत इनका बना लीजिए, इससे स्नान करवाइए। और भगवान को नैवेद्य अवश्य ही अर्पण करिए। कोई शुद्ध सात्विक मिष्ठान हो, फल हो, उनको अर्पित कीजिए। और तुलसी की मंजरी से, मोक्षदा एकादशी की पूजा जो होती है वो तुलसी की मंजरी से की जाती है, इसका बहुत महत्व है। और उसके पश्चात कथा का बहुत ज़्यादा महत्व है। कथा सुनिए, आरती करिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। और एक मंत्र मैं लास्ट में बताऊंगी जिसका बहुत ज़्यादा, मार्गशीर्ष मास, अगहन मास जिसको बोलते हैं, मार्गशीर्ष मास की मोक्षदा एकादशी में इस मंत्र को जपने का बहुत महत्व है, वो लास्ट में बताऊंगी, वीडियो स्किप मत करिएगा। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा सुनने से और इसका महत्व सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल हमको मिलता है। और जैसे कि पहले बता चुकी हूँ, तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप से भगवान का पूजन करना, पीले पुष्प चढ़ाने, पीले वस्त्र धारण करवाने हैं। इस विधि विधान से भगवान जी का पूजन करना है। व्रत के नियम दशमी तिथि से ही शुरू होते हैं। एक तो झूठ नहीं बोलना है, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। और इस तरह से दशमी तिथि से ही इसके नियम शुरू हो जाते हैं। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का हमको ख्याल रखना है। और जब सुबह होगी तो आप
टूथपेस्ट से हो सके तो मंजन ना करें, या तो ब्रश से कर लें तो दातून से कर लें। पता नहीं कौन सा केमिकल मिला होता है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना है व्रत में हमको। भगवान कहते हैं कि मार्गशीर्ष महीना मुझे अत्यंत ही प्रिय है। महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, तो इस महीने में जो भी दामोदराय नमः मंत्र जपता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। तो जब भी स्नान कराएं, भोग लगाएं, दामोदराय नमः मंत्र बोलकर इसी से ही सारी पूजा करिए। एकादशी वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। तो दी गई जानकारी अगर जो आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर अवश्य कर दीजिए, ताकि किसी और का भी भला हो सके। नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।